दोस्तों, सीरिया से कुछ ऐसी खबरें निकलकर आई हैं जिसे देखने के बाद आप सिर्फ ये कहेंगे कि सीरिया का असली दुश्मन इजराइल को होना चाहिए। लेकिन उसी देश में जो किया गया उसके उलट क्या हो रहा है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। वो हमास को चुनौती दे रहे हैं, पहले हिजबुल्लाह को और अब हमास को चुनौती दी जा रही है। इजराइल पर प्यार बरसाया जा रहा है जबकि सीरिया के अंदर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मैं कई सारी खबरें सीरिया से जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं। क्या एक बार जो अभी गृह युद्ध से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया सीरिया, वहां पर फिर से गृह युद्ध छिड़ेगा? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आज इस वीडियो में आप देखकर समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर दिखा रहा हूं, इजराइल की मीडिया की तरफ से खबर आई। इजराइल ने सीरिया की जो वायु रक्षा को नष्ट कर दिया है, पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया और कुछ ही घंटों में 500 से ज्यादा टारगेट पर 1800 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। यह दावा वहां पर किया गया। उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। पहले वीडियो ये देखिए। तो ये वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में जो बताया गया मैं दिखाता हूं आपको। और जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सीरियन टेरिटरी की है। द इजरायली नेशनल एंथम चल रहा है, उनका राष्ट्रगान चल रहा है और इस दौरान वहां पर बड़े टैंक के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि उन्होंने दावा किया इस वीडियो के जरिए कि कैसे उन्होंने सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया, जरा कुछ तस्वीरें देखिए। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकलकर आई, धुआं उठता हुआ। बताया गया दमिश्क के पास जो सीरिया की कैपिटल है वहीं पर एक बड़ा हमला किया गया। किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। एक और तस्वीर निकलकर आई, दमिश्क से ही जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। माउंट कुजन है, वहां पर ये हमला किया गया, इजरायली रेड हुई है और ये बहुत जबरदस्त हमला की वीडियो अलग अलग जगह से निकलकर वहीं पर आई। दरअसल ये दमिश्क के आसपास ये लगातार हमले किए जा रहे हैं और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर रह गई थी इजराइल की सेना। ये अभी तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने दावा किया था और अब देखिए दमिश्क पर बिल्कुल जाकर हमला कर रहे हैं। लेकिन आगे अभी आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस एचटीएस की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो इजराइल के हमलों से बचने के लिए या फिर इनका प्रतिरोध करे, यानी इसका विरोध करे, वो किसको निशाना बना रहा है। पहले तस्वीर देखते जाइए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा रही है, यानी वहां दागी जा रही है और लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक वहां पर कर रहा है। एक एक करके खबरें देखिए। यह अलेप्पो में भी हुआ है। बताया गया कि एक इजराइल की तरफ से रेड की गई साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर, डिफेंस जो लेबोरेटरीज थी जहां पर लगातार नए नए उपकरण बनाए जा रहे थे, उस पर यह हमला किया गया। अलेप्पो में यह हमला हुआ, अलेप्पो के बाहरी इलाके में बनी हुई थी। अब आपको कुछ खबरें पहले मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई है। क्या इसमें दावा किया गया है कि एक वीडियो पहले देखिए, वहां कर क्या रहे हैं। ये देखिए, पहले इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत आपत्तिजनक वीडियो है, माफी चाहूंगा, लेकिन दिखाना बहुत जरूरी है कि वहां कर क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, आप क्या समझ रहे हैं क्या हो रहा है। ये एक कब्र है और कब्र के ऊपर ये वहां पर टॉयलेट कर रहे हैं। बातें सोचिए किस तरह के हालात हैं। इनको किससे लड़ना, हाथ में हथियार है, समझ सकते हैं कौन है। इसको लेकर जो दावा किया गया वो मैं बता देता हूं। उसमें बताया गया कि सारा सीरिया के जो लड़ाका संगठन है वो वही कर रहे हैं जो सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे जो मृत लोग हैं उनकी कब्रों पर टॉयलेट कर रहे हैं और ये अपने आप में दर्शाता है कि सीरिया में इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और क्या है। अब पूरे दक्षिणी सीरिया को लेकर दावा किया गया कि इजरायली योजना सामने आ गई है। क्या है? पहला चरण चल रहा है, दूसरे चरण में डेरा प्रांत शामिल होगा। उसके बाद माउंट हरमन से सुवेदा तक फैली इजराइल की जो आर्मी है वो सुरक्षित एक पूरा इलाका बनाने के लिए तैयार बैठी है। पहले से ही माउंट हरमन पर कब्जा कर लेने वाली इजराइल के पास सबसे ऊंचाई पर तोपखाने रखने और दमिश्क पर सीधा फायर करने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ साथ सीरिया के पास अब न केवल विमान बचे नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं नहीं, क्योंकि उसे खत्म कर दिया इजराइल ने पूरी तरीके से। तो अब केवल 20 से 25 किलोमीटर दूर रह गए। वहीं दमिश्क के नॉर्थ में सीरिया का जो माउंट कासियुन है, वहां एक रात पहले इजराइल ने बमबारी की थी। और तुर्की की जो खुफिया एजेंसी है उसके पूर्व प्रमुख और अब विदेश मंत्री ने बताया कि एक कप कॉफी का इसके साथ आनंद लिया कि वाह क्या मजा आ रहा है इनको। ये तमाम चीजें लगातार वहां पर देखने को मिल रही हैं। तुर्की की तरफ से जो कहा गया वो आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसको लेकर इनको किसके खिलाफ बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था इजराइल के खिलाफ। और बोल किसके खिलाफ रहे हैं जरा देखिए। यहां पर पहले एक चीज निकल कर आई, इस पूरी खबर को सुनिएगा। अलेप्पो को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, 7 अक्टूबर को क्या हुआ, ये तमाम चीजें पहले इनको सुन लीजिए। तालीमात वाज़िहा मिन क़ियादत अल-अमलियात अल्ला युमस। ठीक है, इस खबर के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। ये इसमें डिबेट के दौरान क्या कहा जा रहा है। इसमें पहले ये निकल कर आया कि सीरियाई जो संगठन है, ये विद्रोही संगठन है, खुद को हमास से दूर कर रहा है। उनका हयात तहरीर अल शम के प्रवक्ता ओबेदा अर्नौट ने एक पत्रकार के इस सवाल का जवाब दिया कि क्या अलेप्पो में विद्रोहियों ने जो किया वह 7 अक्टूबर को हुआ जैसा ही है।
उन्होंने कहा, मैं कोई भी चुनौती देता हूं कि वह एक भी सबूत दिखाएं कि हमने किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाया हो। नेतृत्व के निर्देश स्पष्ट थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इससे पहले उन्होंने क्या कहा, सीरियाई जो लड़ाका संगठन है उसमें सीरिया में मौजूद फिलिस्तीनी ग्रुप से कहा है कि उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अपने हथियार सौंप देने चाहिए और यहां से चले जाना चाहिए या अपना अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। ये तमाम चीजें निकल कर आई। इसी बीच एक चुनौती दी गई है, पहले ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में एक चुनौती देते हुए साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि करना क्या है। पहले एक वीडियो देखिए। तो एक ये सीरिया मैन है, वो वहां पर तमाम लोगों के सामने संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, सब चीजें हैं, लेकिन हम पश्चिमी देशों के इशारों पर नाचने वाले, यानी कि अमेरिका के हाथों पर नाचने, उंगलियों पर नाचने वाले व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे। यानी किसके लिए कहा जा रहा है ये समझ लीजिए, एचटीएस की तरफ से कहा गया है। किसके लिए? इजराइल के लिए। मतलब एक तरफ एचटीएस में भी दो फाड़ हो सकता है, क्योंकि एक तरफ प्रवक्ता हमास को चुनौती देते नजर आते हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को चुनौती देते नजर आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साफ साफ लफ्जों में ये कह रहे हैं कि भाई हम अमेरिका के उंगलियों पर नाचने वाले देशों के सामने इसके साथ काम नहीं करेंगे, हमसे दूर रहिएगा। यानी कुल मिलाकर ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब तुर्की में क्या हुआ, पहले मैं तुर्की की कुछ एक वीडियो दिखा देता हूं। Türkiye'nin hemen dibinde. तो इस वीडियो को लेकर जो दावा है वो ये है कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा दूसरी शताब्दी की शुरुआत हो गई है, एक नए युग में एंट्री कर चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र का विभाजन नहीं हुआ था, तो अब अलेप्पो, दमिश्क, हमा, इदलिब, रक्का और होम्स शहर तुर्की शहर बनकर रह जाते। मतलब उनका कहना था कि अगर तब ये विभाजन हो जाता तो ये सारे के सारे शहर तुर्की के पास होते। इस तरह का दावा किया जा रहा है। हाँ, अब देखिए एक और खबर है। अल-मायादीन ने खबर छापी कि इजराइल ने दक्षिणी अलेप्पो के ग्रामीण इलाके में अल सफीरा क्षेत्र में वैज्ञानिकों, जो मैंने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से हमला हुआ है यहाँ पर, वहीं एचटीएस की तरफ से सीरियाई सरकार ने अब तक जो एकमात्र काम किया है संयुक्त राष्ट्र में निंदा जारी करना है, केवल यही है। बताया जा रहा है कि लगातार सीरियाई जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है सीरिया पर, उसको लेकर एचटीएस कुछ कर नहीं रहा, केवल निंदा पर निंदा किए जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। धमकी किसे दे रहा है? हमास को। किसे दे रहा है? हिजबुल्लाह को। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि किस तरह के हालात वहां बन रहे हैं और इन हालातों से लड़ने के लिए कुछ करना चाहिए तो, और कर क्या रहे हैं। अब देखिए जबालिया कैंप से जुड़ी हुई खबर आई, जो बताया गया कि गजा स्ट्रिप में एक बड़ा हमला किया गया और ये बताया गया है कि किस तरह के हालात है। देखिए पहले जो ऊपर वाली तस्वीर है, जबालिया कैंप ऐसा हुआ करता था और उसके बाद हालात कैसे पैदा करके छोड़ दिए गए। अब इस तरह से पूरा खंडर नजर आता है। ये 2 तस्वीरें सामने जारी की गई हैं। कई और वीडियोस भी हैं, जैसे अब यूक्रेन की खबर आपको दिखा देता हूं। यूक्रेन से जुड़ी खबरें निकल कर आई। बताया गया कि यूक्रेन का जो ड्रोन है वो रिफाइनरी के ओरियल इलाका है वहां पर ही गिरा। उसके देखिए एक अचानक से धमाका, और ये बाहरी इलाका है वहां जाकर गिरा है। ये वीडियो निकल कर आई। यूक्रेन और रूस के बीच में भी लगातार संघर्ष चल ही रहा है। एक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसने अचानक से हमला किया, वहां भगदड़ सी मच गई। देखिए जो महिला वहां से गुजर रही थी या पुरुष जो भी हैं वहां से गुजर रहे थे, वो एकदम भागते हुए नजर आए और अपने आप को बचाने की कोशिश करते नजर आए। इस्कंदर मिसाइल यूक्रेन के शहर पर गिरी है, तो वहां पर भी ये चीज चल रही है लगातार। तो काफी कुछ खबरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल एक खबर जो जाते जाते और बता दूं कि क्या कहा गया है तुर्की की तरफ से। तुर्की के सेहन हैदर अलियेव ऑयल टर्मिनल से इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक कच्चे तेल का परिवहन चल रहा है। ये एर्दोगन द्वारा इजरायली बहिष्कार के समर्थन के दावों के बीच आया है कि एक तरफ दावा किया जाता है कि हम इजराइल का बहिष्कार कर रहे हैं और दूसरी तरफ हो क्या रहा है, लगातार वहां पर कच्चे तेल का सप्लाई की जा रही है। एक खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगले 2 घंटे में फिर हाजिर हूंगा आपके सामने नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।